निवासी हैं और भारतवर्ष लोकतंत्र है। आज़ादी के 77 साल हो गए हैं। सन 47 में देश आज़ाद हुआ था। मेरा अपना मानना है कि अभी तक लोगों को यही नहीं पता है कि हम सरकार हैं या सरकार बनाने वाले हैं। वोट दे करके वो भूल जाते हैं। फिर जो उनके हाकिम हैं वो हाकिम हो जाते हैं और जनता की दशा वही हो जाती है जो अंग्रेजों के ज़माने में थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे कैडर को न किसी ने समझाया और न किसी ने समझने की चेष्टा की। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि पब्लिक के रूप में, जनता के रूप में हमारी हैसियत क्या है और जिस अधिकारी के सामने हम बैठे हैं उसका प्रोटोकॉल क्या है, हैसियत क्या है। पत्रकार भी एक जनता है। पत्रकार को भारत सरकार ने या किसी सरकार ने कभी संवैधानिक दर्जा आज तक नहीं दिया। जो हम लोग को मान्यता देती है सरकार, उसमें भी लिखा होता है कि इस मान्यता के बारे में ना तो आप बोर्ड लगा सकते हैं, ना आप विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हैं। यानी आप हैं भी लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। मतलब साफ है, सरकार बहुत ताकतवर इस संस्था को नहीं बनाना चाहती। लखीमपुर खीरी के इतिहास में जहाँ तक मुझे मालूम है, आज तक किसी पत्रकार की कोई मदद सरकारी स्तर पर नहीं की गई। यहाँ मर्डर भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें भी हुई हैं। जैसे सीबी चौरसिया नामक पत्रकार को निघासन में गोली मार दी गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ शायद 1.25 लाख की चेक आई थी तो उनके परिवार ने वापस कर दिया था कि हम इतने कम अमाउंट की चेक नहीं लेंगे। बड़ा अच्छा पत्रकार था, बड़ा बढ़िया लिखता था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन से, कुछ पॉलिटिकल दुर्भावना से उसकी हत्या कर दी गई। हम थोड़ा, चूंकि आप लोग सभी नए हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भारतवर्ष की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले कुछ अंग्रेजी के बड़े अखबार थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी है, पायनियर आज भी है। हिंदी का एक अखबार जो तब से आज़ादी के पहले से लेकर आज तक ठीक ठाक स्थिति में है वो है दैनिक आज। 105 साल हो गए उसको छपते हुए। उसके पहले तमाम सारे अखबार निकले, जैसे उद्दंड भारत से शुरुआत हुई लेकिन वो बहुत दिन चल नहीं पाया आर्थिक धनाभाव में। लेकिन चूंकि ये जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़, ये जो 3 अखबार थे जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश में सन 1921 में हुआ, आज़ादी के 26 साल पहले, ये कांग्रेस से जुड़े थे। और कांग्रेस ने सोचा कि इन अखबारों का प्रकाशन किया जाए जिससे कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार हो। और इसकी जड़ तब पड़ी जब फिरोज गांधी नैनी जेल में आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन कर रहे थे। 27 में संभवतः, एग्जैक्ट हमें ईयर तो नहीं मालूम है। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे नाना जी, जिनके घर हम लोग पैदा हुए, जिनके हम लोग उत्तराधिकारी हैं, वो भी उसी नैनी जेल में आज़ादी की लड़ाई में बंद थे। वो भी 14-15 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे। मेरे मामा भी रहे। मैं नाना के घर ही पैदा हुआ, तो मुझे आज़ादी की लड़ाई के बारे में काफ़ी जानकारी मिली उनसे। तो ये तय हुआ कि कांग्रेस के 3 अखबार निकाले जाएं, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में। और तीनों अखबार निकले, बहुत शानदार ढंग से निकले, सन 87 तक चले। आजकल आप सुन रहे होंगे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे हुए हैं, कुछ जमानत पर हैं। ये एसोसिएटेड जर्नल्स वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया करती थी। ये वही उसी कंपनी का मामला। उसके बाद पायनियर चूंकि आज़ादी के पहले था, उसने एक हिंदी अखबार निकाल दिया आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्र भारत, जो आज भी चल रहा है। तो दोनों अखबार जो थे प्रो, थोड़ा सा एंटी कांग्रेस माने जाते थे। और 3 अखबार, ये आज़ादी के समय भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और ये 5 अखबार पे ही पत्रकारिता चल रही थी। यहाँ लखीमपुर खीरी में नेशनल हेराल्ड के पत्रकार, उसमें DS चौहान हुआ करते थे, जो YD कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे।
नवजीवन के पत्रकार शांति स्वरूप त्रिपाठी हुआ करते थे, जिनका बेटा आज भी पत्रकार है। और आपके कौमी आवाज़ में रायजादा साहब हुआ करते, जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन पत्रकारिता के कारण उनकी पूरे जिले में जबरदस्त हनक थी। आज हम बीपी रायजादा हसरत आज हमारे बीच नहीं है। स्वतंत्र भारत के जो मैंने देखा है, श्याम बिहारी गुप्ता जी थे, संकटा देवी में रहते थे। तब जो प्रिंटिंग होती थी एक एक अक्षर उठा के होती थी। यह राम लिखना है तो रा चिपकाया जाएगा, फिर बड़ा आ चिपकाया जाएगा, फिर माँ चिपकाया जाएगा, फिर उसकी प्लेट बनती थी, फिर उसका अखबार बनता था। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि जब 4 लाइन की खबर छपती थी तो जिला प्रशासन कांप जाता था। अगर उसके खिलाफ होती थी कांप जाता। 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, इससे ज़्यादा खबरें नहीं होती थी। और डीएम की गाड़ी सीधे श्याम बिहारी गुप्ता के घर रुकती थी, उनको बुलाती थी, उनकी अवगत करती थी, वो कहती थी थोड़ा ध्यान रखिए। ये पत्रकारिता का सम्मान और भौकाल था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे सामने की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि आदिकाल की बात है। उसके बाद तो खबरें छपती थी, अमर उजाला आ गया, 94 में हिंदुस्तान आ गया, उसके बाद दैनिक जागरण लखनऊ से आ गया, अखबारों की संख्या बढ़ गई, 20-20 कुबेर टाइम्स आ गए, अच्छा सर्कुलेशन था। राष्ट्रीय सहारा आ गया, बहुत अच्छा सर्कुलेशन था, 7-8 हज़ार कापी शहर में बिकती थी। और वो जो हनक थी, करीब करीब जो खबर छपती थी तो अधिकारी पूछ रहे थे ये क्या छाप दिया, ऐसा कैसे छप गया। और इस समय वर्तमान कोई नहीं कहता क्या छाप दिया, कैसे छाप दिया। अब तो सीधे मुकदमा होता है। जैसा आपने सुना होगा, एक महिला पत्रकार, एक पुरुष पत्रकार ने केवल उत्तर प्रदेश में एक जातिवाद के नाम पर लिख दिया था कि इनकी ज्यादा चल रही है, तो दोनों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है कि अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान की इस धारा में है, उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता, उसमें एफआईआर नहीं की जा सकती। लेकिन वही है कि जो सत्ता में है उसको पावर होती है, वो किसी को हैरेस कर सकता है, किसी को तंग कर सकता है। वो हैरेस न करे, तंग न करे, इसीलिए पत्रकार हैं। पत्रकार उन बिंदुओं को उठाएं जिनको लेकर वो हैरेस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। सड़क बनती है, 2 महीने में टूट जाती है। अभी सड़क बनी लखीमपुर में, आप लोग शायद बाहर के हैं लेकिन कुछ लोग तो यहाँ के होंगे, गांधी विद्यालय चौराहा पर। मेरी गारंटी है 3 महीने में वो सड़क टूट जाएगी। मिसनाना पुलिस चौकी के पास एक नाला खुदा पड़ा रहा है 4 महीना, अब बना है। अब भी आप संभल के न चले तो उसमें गिर जाएंगे, आप इंजर्ड हो जाए। न जाने कब वो ठीक होगा, भगवान जाने। कितना पैसा खर्च हो गया है, कितना पैसा उसमें लगा है, ये सब खोजने का आपका काम है। फिर आपके खिलाफ पूरा एक जेई खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, छोटे मोटे जो इंजीनियर्स खड़े होंगे, साकिबंता खड़े होंगे कि आदमी तो बड़ा गंदा आ गया, ये पता नहीं क्या खोज रहा है। तो जब आप जनहित की बात खोजेंगे तो आप लोगों की आंख में अखरेंगे, ये समझ लीजिए। आप जब कभी कहेंगे फर्जी अस्पताल चल रहा है, तो जो फर्जी अस्पताल चला रहा है जिसकी 20 लाख की लागत आई है, वो आप उसकी आंखों में अखरेंगे। तो ये एक वास्तव में बड़ा कठिन पेशा तो है, लेकिन ये आदत पड़ जाती है आदमी की, उसको कठिन नहीं लगता। आप चल रहे हैं, आप देखिए कोई बिजली का पोल टूटा है, फोटो खींचिए, डाल दीजिए। पोल टूटा है, गिर सकता है, लोग मर सकते हैं। कोई सड़क पे गड्ढा है, आप उसका फोटो खींचिए, डाल दीजिए। गड्ढा है, कोई मर सकता है, तो बड़ा कठिन काम नहीं है। किसी सरकारी गाड़ी पर मेम साहब जा रही, आप फोटो खींचिए, भेजिए। भाई कैसे? अमेरिका भी लोकतंत्र है। आपके लोग अगर अमेरिका में रहते हो, पूछें, वहाँ ये बदहाली नहीं है जो बदहाली भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तो कभी राशन पे वोट मिल जाता है, कभी नसबंदी पे वोट मिल जाता है, कभी किसी मुद्दे पर वोट मिल जाता है, कभी किसी मुद्दे पर वोट मिल जाता है। वोट का मुद्दा होना चाहिए कि लड़का 21 साल का हो, उसे रोजगार मिल जाए। जिस माँ बाप ने पैदा किया है वो उसको खिलाता नहीं रहेगा जिंदगी भर, उसको भी उस बच्चे से खाना है, और वो बच्चा तब खिलाएगा जब उस लायक हो जाएगा। आज उस लायक नहीं हो पा रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मिल पा रहा है तो संविदा की नौकरी मिल रही है कि जब आप चाहिए ठोकर मार के भगा दीजिए। वो बात नहीं कि आप 60 साल 62 साल काम करें, उसके बाद पेंशन पाएं, पेंशन खत्म हो चुकी, उसके बाद आपका क्या भविष्य होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। अस्पताल चले जाओ, दवा नहीं। सवाल इस बात का है, इसके लिए उत्तरदायी तो पत्रकार भी हैं। जहाँ पत्रकार 4 हुआ करते थे, आज 4000 हैं। लेकिन ये सारी असंगतियाँ क्यों पैदा हो गई?
कोई कहने वाला नहीं है। वहां से लोग 12 बजे चले जाते हैं, डॉक्टर नर्सिंग होम में आकर ऑपरेशन करते हैं। खोजिए, जाते हुए फोटो खींचिए, वापस होते फोटो खींचिए, तहलका मचा दीजिए। आखिर वो तनख्वाह पाते हैं, उनको सरकार पे देती है, 8 से 2 ड्यूटी होती है, 8 से 2 के बीच में हाउ दे आर रनिंग, वो कैसे जा रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे नर्सिंग एक प्राइवेट नर्सिंग होम को सर्व कर रहे हैं। ये शिक्षा का हाल है। आप चले जाइए, बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, रंगे पुते हैं, बाहर पत्ती बन गई, फूल बन गई। पत्ती बनने से, फूल बनने से विकास नहीं होगा। ये क्यों फल फूल गए कॉन्वेंट स्कूल इतने बड़े बड़े? एक छोटा सा गांधी विद्यालय हुआ करता था, आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल टाइप के स्कूल हो गए, जहाँ 1-1 लाख का सोफा पड़ा है। और हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे नौनिहाल पढ़ते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। वहाँ गंदगी आखिर क्यों? कहाँ पर जिम्मेदारी? जबकि बेसिक एजुकेशन में सारा पैसा विदेश देता है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे किताबें हो। ऐसा नहीं, उसका पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बना हुआ है। तो कोई अपनी जेब से नहीं देता है कि किताबें फ्री वितरित रही हैं, आपका जो ड्रेस का पैसा उसमें जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है। इसका सिस्टम है, हर जगह अवेलेबल है। ये व्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। लेकिन फिर भी रंग रोगन हो गया, विकास हो गया। रंग रोगन से विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी एक स्कूल है, 144 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 8 जा रहे हैं। 15 दिन से 8, 9, 10, 11 बच्चे जा रहे हैं। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? उनकी अटेंडेंस को मैंडेटरी क्यों नहीं किया जाता? अगर वहाँ टीचर की अटेंडेंस मैंडेटरी है तो स्टूडेंट की भी जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी होगी। ये बात बीमार है, वो बीमार है, उसके फादर बीमार हैं, कोई खास बात है, वो ना आए, लेकिन जब वो स्वस्थ है तब तो कम से कम आए, पढ़े। कुछ है ही नहीं। अभी अब डेंगू आया, मर गए लोग, कोई इलाज ही नहीं था। अभी कोरोना आया, लोग भागे भागे घूमे, कोई मेदांता जा रहा है, कोई सहारा जा रहा है, कोई पीजीआई जा रहा है, मर के चले आ रहे हैं। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य तो सरकार की लायबिलिटी है, या आपकी लायबिलिटी नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सरकार की लायबिलिटी है। तो सरकार अपनी लायबिलिटी का जो निर्वाह नहीं करती, कभी कभी कम करती, उस चीज को उठाना भी आपका काम है। सरकार अपने कार्यों को फोकस करेगी, आप उसकी कमियों को ईमानदारी के साथ फोकस करिए, तो वो भी कहेगी हाँ ये कमी तो हमारी कमी थी। जब आप अच्छी बात कहेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, प्रेजुडिस नहीं होगा, आपकी हत्या करने का प्लान नहीं करेगा, आपको किडनैप करने का प्लान नहीं करेगा, आपके पैर तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। मुझे एक लंबा अरसा हो गया अधिकारियों से कड़वी बात भी हो जाती है, सब सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनहित में कर रहे हैं। आपको जनहित में काम करना है। हम जनता के हैं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजा सरकार बनाती है, प्रजा की सरकार है, प्रजा के लिए है, प्रजा द्वारा है। कहीं कोई अधिकारियों का रोल नहीं, सारा कुछ किया धरा जो है प्रजा का है। आप जिसको वोट दे देंगे सरकार बन जाएगी। कमल को दिया, कमल आ गया, साइकिल को दिया, साइकिल आ गया, पंजे को दिया, पंजा आ गया। रोल किसका है? रोल किसका है? जनता का। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के प्रतिनिधि ठीक है, एमएलए बड़े प्रतिनिधि हैं, वो एक संवैधानिक पार्टी हो गई, एमपी संवैधानिक पार्टी हो गई, लेकिन आपकी उन्हीं के बराबर महत्व रखने वाले प्रतिनिधि हैं। आप जब सोशल मीडिया पे सही बात कहेंगे, सोशल मीडिया की सही बात को राजनीतिक गंभीरता से ले गए, आप हाईकोर्ट जाकर के रिट कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट जाकर के उसी तरह मामले को उठा सकते हैं। वो आपके सामने चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, तो कोई डर की बात नहीं है। आपके पास संसाधन है, आप उठाइए। आप चीफ जस्टिस साहब उसको लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, ये मामला है, तो संज्ञान ले ना ले, ये आपका आउटलुक नहीं है। आपका काम है शिकायत करना, उस पर क्या अमल होता है ये आपका राइट नहीं। आप 20 खबरें छापते हैं, आपकी एक खबर पर एक्शन हो गया, आपका काम हो गया। आप 20 खबर छाप दें, सब पर एक्शन हो जाए, आपको कमिश्नर थोड़ी है। आप तो एक एडवाइस कर रहे हैं, मन होगा ध्यान देंगे, मन होगा नहीं ध्यान देंगे, मन होगा बुला के कहेंगे भाई क्यों छाप दिया, बता दो भाई इसलिए छाप दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्था हम पहली बार देख रहे हैं जिसमें केवल अखबार भी निकलेगा, शिक्षा की भी बात हो रही है, टेक्निकलिटी की बात हो रही है, अनुसंधान की भी बात हो रही है। तो अच्छा इन्होंने बीड़ा उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप लोग दिल से लगें, जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आए यहाँ पर, शामिल हों, बातें सुने। संख्या दिन पे दिन बढ़नी चाहिए, संख्या घटनी। होता यह है कि संगठनों में संख्या घटती जाती है, घटते 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 8-10 पर आती है और संस्थाएं मृत प्राय हो जाती हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितनी आपकी जनशक्ति होगी उतने ही आप मजबूत होंगे।
अगर मेरा संगठन है पत्रकारों का, मैं गया हूँ, मैं अकेले हूँ तो वॉइस कम है, मेरे साथ 50 पत्रकार खड़े हैं तो उसकी वॉइस ज़्यादा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक शक्ति जहाँ नहीं है वो आदमी मरा हुआ है, जहाँ लोक शक्ति है वो आदमी तरावट में है। इसलिए लोक शक्ति के साथ अपने पत्रकार साथियों के साथ 4-4, 5-5, 2-2 का एक ग्रुप बना लीजिए, है ना, और अपना आराम से काम करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अपना बिजनेस की सोचिए, 2 पैसा कमाने के भी सोचिए, परिवार की भी सोचिए, ये भी सोचिए कि हमारे परिवार को स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, घर बार की व्यवस्था करना है, वाहन की व्यवस्था करना है, वो भी आप सोचिए। साथ में ये थोड़ा सा सोशल वर्क या समाज सेवा ये भी करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी आए, उनको भी बिरला जी ने जैसे लोग जो थे मदद की, आर्थिक रूप से सहायता की, इस देश का इतना बड़ा आंदोलन वो चला ले गए। तो ऐसा नहीं केवल आपके त्याग से काम हो जाएगा, त्याग के साथ आर्थिक दम चाहिए। अगर आर्थिक दम नहीं आपके अंदर है तो आपका परिवार भी आपको कोसेगा, आपके रिश्तेदार भी आपको कोसेंगे, आपका समाज भी आपको कोसेगा। ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। जैसे पम्मी ने कहा कि पत्रकारिता में जाइए, थोड़ा बहुत विज्ञापन लाइए, थोड़ी बहुत उनकी जो व्यापारी हैं बात करिए, भाई हमें भी कहीं इन्वॉल्व करो, 2 पैसा मिले, 2 पैसा का लाभ। अगर आप कोई FIR देते हैं थाने में तो 14 दिन उसको अधिकार है उसकी जांच करे। 14 दिन तक आप टोक नहीं सकते हैं, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारी FIR नहीं हुई। अब 14 दिन का उसको समय दे दिया गया है, इसलिए समझने FIR नहीं होती ये कोई न्यूज़ नहीं है, उसको 14 दिन का समय है ही है। योगेश वर्मा ने FIR की, अवधेश सिंह ने FIR की, 14 दिन से वो जांच कर रहा है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसकी FIR हो जाएगी। कानून कोई बताएगा नहीं किसी को, पत्रकार को कोई बताएगा नहीं, सूचना देगा नहीं। जैसे कल हुआ प्रमुख सचिव आए वेंकटेश्वर लू, कोई सूचना नहीं थी, आने के 1 घंटा पहले आई, आधा घंटे पहले। तो ये प्रमुख सचिव एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है। और वो कार्यक्रम का भंसड़िया में, भंसड़िया आ जाइए, भंसड़िया आ जाइए फौरन तत्काल। 10 बजे का कार्यक्रम 9:30 इसका विरोध करिए। वेंकटेश्वर लू आ रहे हैं, आ जाइए। कमिश्नर आयुक्त लखनऊ मंडल 15 बार आई हैं, कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। ये बात दीगर है कि 2.5 घंटा मीडिया विकास भवन पर खड़ा रहा, 2.5 घंटा, तब वो निकली तब बैठ दी। हम पूरा दिन तपस्या कर डालें तब बैठ लें, ऐसा क्या है भाई? इसके लिए पत्रकारों की मैं आलोचना करता हूँ। ऐसा क्या कमिश्नर बता देंगी? कोई लॉ मेकर है क्या है? मुख्यमंत्री बता सकता है, राज्यपाल बता सकता है, MLA बता सकता है, MP बता सकता है, लेकिन कमिश्नर और DM तो वही बताएंगे जो सरकार आदेश करेगी ये बना दो, वो नई चीज़ नहीं बता पाएंगी। और हमारे पत्रकार भाई बड़े बड़े चैनल्स के वहाँ 2.5 घंटे खड़े रहे, समाज देख रहा, लोग देख रहे हैं, ये पत्रकार खड़े। लोगों ने कहा, अधिकारियों ने कहा, खड़े तो रहे, बाइक तो ली, उन्होंने 2.5 घंटे खड़े रहे, तो बोले तो बड़ी दयनीय स्थिति है, मुझे कहने में कोई संशय नहीं है। अभी उस दिन वन मंत्री आए थे, पम्मी भी थे, प्रमुख सचिव वन भी आए थे। जब भेड़िया का कांड हुआ था बहराइच में, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा था कि वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। पम्मी जैसे लोग पहुँच गए, 20 मिनट बैठ ली, और हम लोग इनको देखें चूतिया बने बैठे। तो 20 मिनट बाद हम खड़े हुए, वॉल्यूम तेज किया, हमने कहा मंत्री जी प्रिंट मीडिया से बात कर लीजिए, 2 मिनट 22 मिनट तो हो गए हैं, बैठ देते। हमने कहा DFO साउथ, DFO नॉर्थ, DD दुधवा और FD दुधवा तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक बुलाई नहीं, इनको भी निर्देश दीजिए बुलावें। बताओ पम्मी, सही बात है? तब उन्होंने कहा प्रेस नोट रोज जारी करो। तो साइलेंस ऑफ पब्लिक अगर हो गई, अगर जनता की चुप्पी हो गई, अगर पत्रकार की चुप्पी हो गई, सर्व सत्यानाश हो जाएगा। आखिर में यही कहना है।